राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी एस्ट्रॉन बुक के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेज नंबर है 115। चलिए सॉल्व करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जो नीचे रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले ताकि आपको नए नए वीडियोज के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम दी टू सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स का मतलब होता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस। तो यहाँ पे बताना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी जिस तरीके से काम कर रही है पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम हो रहा है। एक दूसरे जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो वो कौन से दो सिस्टम है जो कि हायर एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं? तो जनरली दो सिस्टम्स होते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम। आपको पता ही होगा कि पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं, तो दिस इज नोन एज दी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा है? ये काफी कॉम्प्लेक्स है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है नर्व्स के थ्रू और कॉम्प्लेक्स है। और साथ में क्या करता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी में फैलाता है। साथ में किस तरह से काम करता है? जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को काम करवाता है। दूसरा है आपका सिस्टम, दिस इज नोन एज द एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किन दो सिस्टम्स की वजह से हो रहा है? फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, send the sensory information according to the environmental changes। डिटेक्ट करता है कि एनवायरमेंट में किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करवाता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये एक तरह से इट एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। ये बॉडी में केमिकल मैसेंजर का काम करता है। केमिकल मैसेंजर का मतलब, केमिकल से मतलब होता है कि ये हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स है, उनको सीक्रेट करने का काम करता है। मोर देन 50 हार्मोन्स हमारी बॉडी में देखे जाते हैं। साथ में ये क्या करता है, ये सीधे जो हार्मोन्स है उनको सीक्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में फैलाता है। उसके थ्रू टारगेट ऑर्गन तक वो हार्मोन जाते हैं। तो वी हैव टू system for the control and coordination in higher animals. First one is nervous system, second one is the endocrine system। आपको just name लिखने हैं। Now moving to the question number 2 है। और अगर आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। वहाँ पे आपको एस शांत के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उसके बाद भी आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। हमें यहाँ पे दो पार्ट बताने हैं वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम के। तो वर्टिब्रेट जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको कि हम शॉर्ट में सीएनएस बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज सीएनएस। और दूसरा आपका होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेकेंड वन इज दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको आप शॉर्ट में पीएनएस बोल सकते हैं। आप ये डायग्राम देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। क्या होता है? सिर्फ ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन इंक्लूड होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ब्रेन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन जाता है बॉडी और पार्ट्स तक, और बॉडी पार्ट्स के से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाता है। जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जितनी भी नर्व्स फैली हुई है, आप ये देख रहे हैं पेरिफेरल साइड में जो है ये जितनी भी नर्व्स बॉडी में फैली हुई है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो यहाँ पे इसको हम जनरली दो में डिवाइड करते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इसको हमने दो में डिवाइड करना है, पेरिफेरल को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपकी हार्ट की मसल आती हैं, इसमें स्मूथ मसल आती हैं,
इसमें डिफरेंट जो ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं वो आता है। और यहाँ पे आपकी दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें वॉलेंटरी सिस्टम आता है, जो इच्छा से जो काम हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वॉलेंटरी सिस्टम आता है, स्केलेटल सिस्टम आता है। तो जो सेकंड का आंसर है वो ये है, जो दो सिस्टम है वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम के, वो दो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो जितनी भी नर्व्स है वो किस में आती है, वो आती है पेरिफेरल में, ठीक है। और पेरिफेरल में आ रही है आपके, तो ये मोटार नर्व और सेंसरी नर्व दो तरह की होती हैं। ओके, सो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3, if we happen to touch a hot object unknowingly, अगर हमने भूल से कोई गर्म बर्तन छू लिया है और अगर हम उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, तो हमने देखा है अक्सर हमारा हाथ अपने आप ही पीछे हट जाता है, या कोई भी बॉडी पार्ट हो अपने आप ही पीछे हट जाता है। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एक्शन नोन एज, तो इस एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहले मैं आपको एक्शन का नाम बताती हूँ। इस एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए होता कैसे, जैसे कि हमारे ये हीट जो आपका स्किन है, तो इसने कोई गर्म बर्तन छू लिया है, तो रिसेप्टर होते हुए यहाँ से क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इंटर न्यूरॉन है जहाँ पर कि आपका ये ज्वाइन हो रहा है। अब ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि वो खुद ही उस पर एक्शन करता है, तो ब्रेन उसको इन्फॉर्मेशन देगा, तो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू वो हाथ अपने आप ही हट जाएगा। तो आंसर आएगा रिफ्लेक्स एक्शन। अब आता है नेम 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन। आपको 3 कंपोनेंट बताने न्यूरॉन के या फिर नर्व सेल के। बच्चों अगर आपके पास एस चांद या एनसीईआरटी की बुक नहीं है, तो उसके लिए आप मेरा डिटेल बॉक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें, और वहां पे लिंक दे रखे हैं, घर पे बैठे बैठे आप अपने लिए मंगा सकते हैं एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। तो अब हम लोगों को बताना है 3 कंपोनेंट यहाँ पे न्यूरॉन का। तो देखिए ये पूरा की पूरा नर्व सेल का डायग्राम है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये जो है इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? सेल बॉडी। और ये जो पूरा पार्ट है, लॉन्गर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो धागे जैसे निकलने इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 हिस्सों में इसको बांटे हैं पूरे नर्व सेल्स को। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स बताने थे, तीनों कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए। तो पहला आपका क्या है यहाँ पर, आंसर 4 हो गया सेल बॉडी। फिर दूसरा हो गया आपका एक्सॉन, लॉन्गर पार्ट है इसका सबसे ज्यादा। फिर आपका डेंड्राइट्स। अब पूछा है 5 वाला, व्हाट आर दी शॉर्ट फाइबर न्यूरॉन नोन एज। तो देखो न्यूरॉन में सबसे जो शॉर्ट फाइबर है वो सेल बॉडी है, वो एक्सॉन है या डेंड्राइट है। तो हमको दिख रहा है कि जो शॉर्ट फाइबर है वो डेंड्राइट है, शॉर्ट फाइबर इज दी डेंड्राइट। फिर इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज अ लॉन्ग फाइबर नोन एज, तो जो लॉन्ग फाइबर है वो है एक्सॉन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी अनदर क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से कर दीजिए, फ्री है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमको बताना है। तो देखिए आपका जो ह्यूमन ब्रेन है कुछ इस तरह से नजर आता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ह्यूमन ब्रेन का वो है सेरिब्रम। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस सेरिब्रम। ओके, तो 6 का आंसर आएगा सेरिब्रम। अब ये जो सेरिब्रम है क्या काम करता है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? मसल को, मसल फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि हमारी मसल ऐसे काम करेगी। एंड ऑल्सो कंट्रोल द स्पीच, हमारे बोलने को भी ये कंट्रोल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे सोच को कंट्रोल करता है, मानिए हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशन को भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है, रीडिंग राइटिंग लर्निंग को भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया ब्रेन का? सेरिब्रम। 7 पूछा है विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हमारे बॉडी के पोस्चर्स को, कि हम कैसे बैठे कैसे उठे, उसको करता है कंट्रोल, साथ में क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है बॉडी को, तो वो है सेरिबेलम। दिस इज सेरिबेलम। ओके,
So next is cerebellum. This is cerebellum. Look at here. This is the cerebellum. अब इसके बाद बोला है state one function of each cerebellum and pons. अब आपको cerebellum का एक फंक्शन बताना है, तो वो ऊपर जो लिखा है वही आपका फंक्शन हो गया. तो हम यहाँ पे cerebellum का फंक्शन लिखेंगे. cerebellum क्या काम करता है? It helps in maintaining बॉडी पॉस्चर, बैठने उठने का तरीका, बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस दी बॉडी सेकंड पूछा है पॉन्स. देखिए पॉन्स, देखिए ये वाला पार्ट है आपका पॉन्स ब्रेन में. तो अब इस पॉन्स का क्या काम है? इट रेगुलेट द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स, ये रेस्पिरेशन को मॉनिटर करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो इट रेगुलेट द रेस्पिरेशन प्रोसेस. अब क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम वन हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब आपको एक हार्मोन का नाम बताना है जो कि कौन सीक्रेट करता है. वो सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है. वो हार्मोन का नाम हमको यहाँ पे बताना है. तो उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन. हमारी बॉडी में जो हार्मोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, और इसको जो सीक्रेट करता निकालता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. उसके बाद 10th आता है, वेयर आर हार्मोन मेड इन ह्यूमन बॉडी. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हार्मोन कहाँ बनते हैं? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में बनता है. कहाँ बनता है? एंडोक्राइन ग्लैंड. तो अभी व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे. तो उससे पहले हमको समझना होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है. तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑफ ग्लैंड एंड ऑर्गन्स. तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें ग्लैंड भी आते हैं और दूसरे ऑर्गन भी आते हैं. इट यूजेस हार्मोन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट योर बॉडी. और इन हार्मोन का यूज होता है कि आपकी पूरी बॉडी किस तरह से बिहेव करे, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में, एनर्जी लेवल को कंट्रोल करने में, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में, ग्रोथ को कंट्रोल करने में, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने में. कोई इंजरी हो गई, आपको कोई स्ट्रेस हो गया, कोई मूड आपका हो गया है, कोई अलग तरीके का मूड आपको हो गया है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सो वेयर आर हार्मोन मेड इन द ह्यूमन बॉडी? दैट आर मेड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड. Now moving towards the question number 11, what name of the system of a gland which produce hormone? तो जैसा मैंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स को बनाता है. तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे जो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है तो एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एंडोक्राइन सिस्टम. अब यहाँ पे 12th पूछा गया है, विच ग्लैंड सीक्रेट्स अ ग्रोथ हार्मोन. ऊपर सेम आया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या सीक्रेट करती है, हमने बोला ग्रोथ हार्मोन. अब पूछा है कि ग्रोथ हार्मोन को कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है, तो आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड. तो कौन सा ग्लैंड यहाँ पर सीक्रेट करता है हार्मोन को? ये करता है पिट्यूटरी ग्लैंड. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस. जो टेस्टिस है वो क्या सीक्रेट करता है? देखो मेल्स में टेस्टिस होते हैं और ये सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करता है. उसका नाम है, ए का आएगा टेस्टोस्टेरोन. सिर्फ एक ही सेक्स हार्मोन होता है मेल्स में, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. और जो ओवरीज हैं वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? ओवरीज 2 हार्मोन सीक्रेट करती हैं. एक तो है प्रोगेस्टेरोन एंड दूसरा है एस्ट्रोजेन. अब उससे पहले मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा बता दूं. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं. साथ में ये मटर के दाने के बराबर का ग्लैंड होता है जो कि ब्रेन के बेस में होता है, बिलो योर हाइपोथैलेमस. अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, What are the scientific name for the following receptor in animal? ये रिसेप्टर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एनवायरमेंट से लेते हैं, तो इनका साइंटिफिक नेम बताना है. रिसेप्टर ऑफ लाइट, आंखों के थ्रू आप लाइट को देख सकते हैं. ठीक है, तो
लाइट के लिए हम लोग जनरली किस वर्ड का यूज करते हैं? फोटॉन्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लाइट के लिए आएगा फोटो रिसेप्टर। फिर हीट के लिए हम थर्मल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा थर्मो रिसेप्टर। फिर आता है साउंड के लिए हम फोनिक, जनरली फोन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आएगा फोनो रिसेप्टर। फिर स्मेल के लिए हम जनरली ऑल फैक्ट्री, आपने इंडिकेटर सुना होगा अगर आपने एसिड बेस पढ़ा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। फिर आता है आपका टेस्ट के लिए कौन सा है? तो टेस्ट के लिए ये आपको थोड़ा अलग लग सकता है। दिस इज गैस्टेटरी, दिस इज गैस्टेटरी receptor. After that we are moving to the question number 15 and do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Question number 15, name the disease caused by the deficiency of insulin hormone in the body. आपको वो बीमारी का नाम बताना है जो कि इंसुलिन हार्मोन की वजह से बॉडी के अंदर होती है। तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से जो बीमारी होती है वो आजकल बड़ी फेमस बीमारी ज्यादातर लोगों को होती है, दैट दिस इज डायबिटीज। अब होती क्यों है? क्योंकि इंसुलिन इज अ हार्मोन मेड बाय द पैनक्रियाज। जो इंसुलिन हार्मोन है वो कौन सा बॉडी पार्ट बना रहा है? पैनक्रियाज बनाती है, पत्ती की शेप की होती है। अब ये अलाउ करती है आपकी बॉडी में टू यूज शुगर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसमें जो शुगर है बॉडी उसको यूज करता है। क्यों यूज करता है? ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए और टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो शुगर आपका ढंग से बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा, ज्यादा स्टोर हो जाएगा, कम स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से, जो कि कंट्रोल करता है बॉडी की शुगर को, उसकी कमी की वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है। 16th है, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? ये आप जो देख रहे हो गला फूल गया है, इसको बोलते हैं गोइटर। तो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है तो गोइटर की बीमारी होने का खतरा बना रहता है, इसलिए गोइटर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो थायराइड इज अ स्मॉल ग्लैंड इन योर नेक। गर्दन में थायराइड ग्लैंड होती है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। और आयोडीन का खाना, तभी बोलते हैं कि नमक में आयोडीन होना चाहिए, सॉल्ट होना हो आयोडीन होना चाहिए, तो ये बीमारी नहीं होगी क्योंकि आयोडीन उसको थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है। विच हैलोजन एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द थायरोक्सिन हार्मोन। अभी मैंने बताया आयोडीन, तो कौन सा एलिमेंट? हैलोजन का मतलब क्या होता है? ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर्स हैं, कौन कौन है आपके ग्रुप नंबर 17 के? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो इसमें हैलोजन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? हेलो ग्रुप के मेंबर से हैलोजन्स बोलते हैं। तो आयोडीन है जो कि आयोडीन एलिमेंट है जो कि हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, Why are some patient of diabetes treated by given injection of insulin? कुछ जो पेशेंट हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? देखिए इसका आंसर है इंसुलिन कन्वर्ट एक्स्ट्रा शुगर। जो हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में शुगर ले रहे हैं उसमें हमारा बॉडी उस शुगर को यूज कर रहा है एनर्जी में कन्वर्ट करने में, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा शुगर बच जाता है। तो इंसुलिन कन्वर्ट एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इन ब्लड, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लड इनटू ग्लाइकोजन। तो जो एक्स्ट्रा जो शुगर है वो किस में चेंज हो रहा है? वो ग्लाइकोजन में चेंज हो रहा है। एंड अगर आपको बीमारी होगी डायबिटीज की तो इंसुलिन नहीं बन पा रहा, इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो जो एक्स्ट्रा शुगर है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन में, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। दैट्स वाई जो बहुत ही ज्यादा ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी डायबिटीज बहुत ही हाई लेवल की है तो उनको टाइम टू टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ताकि इंटरनली आपका इंसुलिन नहीं बन पा रहा तो एक्सटर्नली इंसुलिन लेकर शुगर का लेवल आप बॉडी में कंट्रोल कर पाए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ इनबिल्ट अरेंजमेंट in our body which control the timing and amount of hormone released by the various
एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स रिलीज करता रहता है। तो कौन सा अरेंजमेंट है जो इसको क्या करता है, इसको मेंटेन करता है कि कितना हार्मोन कितने टाइम में रिलीज होना है। तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? फीडबैक बैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो इस तरह का बॉडी मैकेनिज्म है जो कि बॉडी को मेंटेन करता है, बॉडी के अंदर मेंटेन करता है हार्मोन के लेवल्स को, जिससे कि डिजायर जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना ही हार्मोन रिलीज कर पाए। तो जैसे कि आप कोई सेमिनार ले रहे तो फीडबैक फॉर्म भरा जाता है कि आपको कैसा लगा, उसके अकॉर्डिंग जो सेमिनार देने वाला है, इंफॉर्मेशन देने वाला है, वो अपने सेमिनार इन्फॉर्मेशन को अच्छा कर सकता है। इसी तरह फीडबैक मैकेनिज्म है, बॉडी से इन्फॉर्मेशन लेके जाता है कि भाई उसकी बॉडी को कितनी नीड है हार्मोन की, उतना ही हार्मोन सीक्रेट आउट हो। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मुझे ये बार बार इसलिए बोलना पड़ता है बिकॉज मैंने चेक किया कि 90% जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो इट्स लिटिल बिट हर्ट समवेयर कि हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद आप भी उसका यूज ले रहे हैं, आप भी उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन हमको कुछ भी गेट बैक नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री। क्वेश्चन नंबर 20, नेम वन ग्लैंड ईच। आपको एबीसी दे रखे हैं और इसमें एक एक ग्लैंड के बारे में बताना है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दे रखा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करता है, वो सीक्रेट करता है हार्मोन्स को, सब्सटेंस को थ्रू डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू वो करता है आपकी बॉडी सरफेस पे, ऑन टू योर बॉडी सरफेस। जबकि जो आपका ये तो एक्सोक्राइन हो गया, एक्सो माने आउटर, जो कि डक्ट के थ्रू सीक्रेट आउट कर रहा है। एंडो में क्या होता है, डक्टलेस होते हैं, ये सीधे के सीधे बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी पार्ट तक जाता है। तो एक्सो माने जो डक्ट है जिसमें, और एंडो माने जो डक्टलेस है। ये क्या करते हैं, ये बॉडी सरफेस पे सीक्रेट आउट करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट आउट करते हैं। तो ये पूछा गया है ए, विच एक्ट ओनली एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ग्लैंड है सो जो कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है? तो दिस इज थायराइड ग्लैंड। दूसरा पूछा है कि जो सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, तो दिस इज सैलिवरी ग्लैंड। और फिर तीसरा पूछा है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, तो दिस इज पैनक्रियाज, जो कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट पार्ट डज द डाइट प्ले इन हेल्पिंग अस टू हैव अ हेल्दी थायराइड ग्लैंड। हमारे भोजन में, हमारी डाइट में मेजरली क्या होना चाहिए जिससे कि थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से थायरोक्सिन हार्मोन को बना पाए। तो आपको पता है कि हमको आयोडीन की जरूरत है, तो हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? डाइट प्रोवाइड आयोडीन, डाइट प्रोवाइड आयोडीन फॉर मेकिंग थायरोक्साइन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए हमारी डाइट के अंदर क्या होना चाहिए? आयोडीन, विच कीप द थायराइड ग्लैंड हेल्दी। फिर आता है 22, इफ द शुगर इज डिटेक्टेड इन द यूरिन। अगर आपको कोई बीमारी लग रहा है कि आपको कोई बीमारी होगी, डॉक्टर ने बोला है कि यूरिन को टेस्ट करवाएं, और यूरिन के टेस्ट करने पे पता चलता है कि उसमें शुगर का लेवल डिटेक्ट हुआ कि काफी हाई है। नेम द डिसीज इज सफरिंग फ्रॉम। तो आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं, कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? तो दिस इज डायबिटीज, शुगर की बीमारी आपको हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, नेम टू पार्ट ऑफ द बॉडी विच कंटेन रिसेप्टर ऑफ केमिकल स्टिमुलाई। आपको अपनी बॉडी के दो पार्ट बताने हैं जिसमें कि वो रिसेप्टर है, रिसीव करते हैं केमिकल स्टिमुलाई को। तो एक है नोज, जो कि स्मेल को करता है, कोई गैस आ रही है, किस तरह की स्मेल आ रही है, खाने की स्मेल, तो वो खुशबू या बदबू पहचानता है। और दूसरा है टंग, जो कि स्वाद को पहचानता है। तो वो केमिकल स्टिमुलाई में एज रिसेप्टर काम करते हैं बॉडी के अंदर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूले, वहां पे काफी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रखी है। 24 है, विच पार्ट ऑफ आई कंटेन सेल
विच आर सेंसिटिव टू लाइट। आई का कौन सा पार्ट है जो लाइट के लिए सेंसिटिव है, लाइट के लिए सेंसिटिव है? दिस इज रेटिना, तो यहाँ पे रेटिना आएगा। फिर है 25th, व्हाट आर द टू मेन कम्युनिकेशन सिस्टम इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर दो कौन से मेन कम्युनिकेशन सिस्टम है? तो एनिमल बॉडी के अंदर जो दो मेन कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम फर्स्ट उसमें बात कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? डक्टलेस है, हार्मोन्स को सीक्रेट करता है ब्लड स्ट्रीम में और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस हो पाए। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के थ्रू पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाता है, ब्रेन से बॉडी तक लेके जाता है। 26 है, विच वन टर्म इज यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द अदर थ्री। माने एक मेन टर्म है, उसके अंदर तीनों के तीनों टर्म आते हैं, तो यहाँ पे हमको वो बताना है। पहला है थायराइड, डक्टलेस ग्लैंड, थाइमस, पिट्यूटरी, ओवरी। तो यहाँ पे डक्टलेस ग्लैंड है सारी की सारी। थायराइड के बारे में बोले, थाइमस के बारे में बोले, पिट्यूटरी के बारे में बोले, ओवरी के बारे में बोले, ये सारी की सारी डक्टलेस है, तो इसमें डक्टलेस ग्लैंड आएगा। फिर दूसरा एड्रेनालाइन, ये एक हार्मोन का टाइप है। इंसुलिन, ये भी एक हार्मोन है। हार्मोन तो ये आने वाला है हार्मोन, क्योंकि जितने भी आपको दे रखे हैं एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालाइन, ये सब हार्मोन है, तो हार्मोन यहाँ पे आएगा। 27, विच पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बॉडी का कौन सा पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है? एक तो ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसी वीडियो में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स स्टिमुलाई। माने अगर हमको कोई बाहर से चोट लग गई है, हमने कोई गर्म चीज छू ली है, तो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, अपने आप ही हमारे बिना चाहते हुए भी रिस्पॉन्स करती है बाहर से आने वाले किसी फैक्टर, किसी स्टिमुलाई के लिए, जिससे कि हमारा बॉडी प्रोटेक्ट होता है। कोई भी बाहर का डेंजर आ रहा है, मक्खी काटी है, उसको हटाने में, इस तरह के एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। 3 एग्जांपल देना है। तो पहला है आपका नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स आपने देखा होगा, जैसे ही हमारे घुटने पे चोट लगती है, हमारा नी का पैर आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो इसको हम एक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दूसरा है आपका स्नीजिंग, जैसे ही खांसी आती है वैसे ही हमारी बॉडी थोड़ा सा ऊपर पहले रुक जाता है, उसके बाद फिर काम करना चालू हो जाता है, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। और आपने देखा होगा एक समय हमारा हाथ अपने आप ही मुंह पर आ जाता है। तीसरा है कफिंग, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो 3 एग्जांपल हो गए रिफ्लेक्स एक्शन के। नाउ 29, व्हाई डू यू नीड आयोडीन इन योर डाइट। आयोडीन की जरूरत क्यों है हमको अपनी डाइट में, तो ये बारे में तो हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं। आयोडीन इसलिए नेसेसरी है टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, ताकि ये थायरोक्सिन हार्मोन बना पाए, इसलिए हमारे डाइट में आयोडीन की जरूरत है। फिर 30 है, स्टेट वेदर कफिंग इज अ वॉलंटरी एक्शन या रिफ्लेक्स। क्या हम चाहते हैं तब कफ होता है? नहीं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। कैसा एक्शन है? रिफ्लेक्स, हम लोग अभी बात कर चुके 28 में। अब 31 है, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को तो हिट करना ही है आप लोगों को, शायद अब तक आप लोगों ने कर भी दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, एस शांत की बुक भी आपको मिलेगी, एनसीईआरटी की बुक मिलेगी, गियर्स भी मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपने वीडियोस भी बना सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के सोल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ फिल अप ए 2 एग्जांपल ऑफ इफेक्टर्स। 2 एग्जांपल्स हमको देने हैं इफेक्टर्स के, तो वो कौन कौन से इफेक्टर्स हैं? तो पहला है मसल, क्या है आपका मसल, आपके जो मसल्स है वो इफेक्टर है। और दूसरा है ग्लैंड, जिसके थ्रू हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। फिर पूछा है बी, आर डैश सिस्टम अलाउ यूज टू रिएक्ट टू आर सराउंडिंग। तो हमारी जो सराउंडिंग्स है, एनवायरमेंट है, उसके लिए कौन अलाउ है रिएक्ट करने, मतलब उसको रिस्पॉन्स देने के लिए? वो है आपका नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर पासिस अलोंग, जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे पास होती है? वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू पास होती है। किसके थ्रू होती है? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू टू आर ब्रेन, और आर ब्रेन सेंड इम्पल्सिस अलोंग, जो हमारा ब्रेन है वो इन इम्पल्सिस को किसके थ्रू भेजता है? मोटार न्यूरॉन्स के थ्रू। फिर है सी,
अ न्यूरॉन विच कैरीज एन इम्पल्स टू अ ब्रेन, जो न्यूरॉन है वो इम्पल्सिस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ब्रेन तक लेके जाता है, कौन से न्यूरॉन के थ्रू? सेंसरी के थ्रू। और द न्यूरॉन विच कैरी मैसेज एक्शन टू मसल और ग्लैंड, और जो ब्रेन से मसल और ग्लैंड तक लेके जाता है उस न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।